हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एवोल्यूशन क्लासेज में। मैं मनीष आज आप लोग के सामने फिर से सीटेट दिसंबर 2021 में जो ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ था उसका 20 दिसंबर 2021 के पेपर 1 के मैथ के क्वेश्चनों को लेकर आया हूं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा तथा अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा? तो सबसे पहले हम जानते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है। अब हमको भाज्य निकालना है तो हमको भाज्य भागफल और शेष चाहिए। तो शेष तो हमको दिया है, यानी शेषफल हमको 5 दिया है और फिर अब हमको भाजक और भागफल चाहिए। भाजक और भागफल चाहिए, इसका भी रिलेशन हमको क्वेश्चन में पता है। क्या कह रहा है? भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 4 गुना है। तो जो भाजक है वो शेषफल का 4 गुना है। तो 4 गुना है तो यानी 5 चौका 20 और भागफल का क्या कह रहा है? 5 गुना है तो यानी भागफल कितना होगा? इसमें 5 से भाग देंगे तो 4, यानी भागफल हमारा 4, भाजक 20 और शेषफल 5 हमको एक क्वेश्चन से प्राप्त हो गया। अब हम भाज्य निकालना है तो भाज्य निकाल दीजिए। भाज्य बराबर हम जानते हैं क्या है? भाजक 20 गुणे भागफल 4 जोड़ शेषफल 5, यानी 20 चौका 80 जोड़ 5 बराबर 85, यानी हमको भाज्य प्राप्त हो गया 85 यानी 85। अब ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है। इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखिए, कह रहा है 5 क्रमागत संख्या, तो 5 क्रमागत संख्या है, ठीक है। और 5 क्रमागत संख्या में दूसरा जो संख्या है वो आपको 49 यानी 49 है। तो पहला क्या हो जाएगा? 48, फिर 50, 51 और 52। कोई दिक्कत? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब कहता क्या है कि इनमें सम संख्याओं का गुणनफल। तो सम संख्या हमारा ये 3 है, इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसको आप सिंपल तरीके से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका है जिसको आप आसानी से गुणा करना चाहते हैं तो करिए। यानी 48 को हम 50 - 2 लिख सकते हैं और 52 को हम क्या कर सकते हैं? 50 + 2 लिख सकते हैं। अब देखिए, a - b और a+b के फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, यानी a² - b²। तो a² यानी 50 का स्क्वायर 2500 और b² - 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब 2496 हो गया इसका। अब इसमें 50 से गुना करना है, एगो बच गया, 50 से गुना कर दीजिए। एगो 0 क्या हो गया? सिंपल हो गया। 5 से गुणा कीजिए, 6 × 5 = 30 का 0 हासिल 3
9 5 45, 3 48 के 8 हासिल 4, 5 को 20 4 24 के 4 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12। बड़ा आसान तरीका से आ गया आपको। अब ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में आपका आ गया, यानी इसका यह आसानी से, अगर आपको ऐसे गुना में दिक्कत है तो आप सिंपल आसानी से भी कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि इसी तार को एक आयत आकार में मोड़ा जाए जिसकी चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई क्या है? हमको आयत की लंबाई निकालना है। तो हम सबसे पहले जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है, और क्षेत्रफल हमको दिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको अगर भुजा निकालना है तो इसके अंदर रूट कर देंगे, तो हमको भुजा यानी 11 का हो जाएगा, यानी 11 सेंटीमीटर हमको क्या आ गया, भुजा वर्ग का। अब वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे 1 भुजा, यानी 4 गुणे 11 बराबर हमारा 44 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, देखिए जो परिमाप होता है, परिमाप यानी यह वर्ग का परिमाप है, यानी इसको आउटर साइड को बोलते हैं। तो जो ये तार है स्टील का, ये जो आउटर साइड है वही ना ये आयत के लिए भी होगा, तो इसका भी परिमाप बराबर होगा। तो यानी आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए आयत का परिमाप हमारा कितना है 44 सेंटीमीटर, और 2 इंटू लंबाई और चौड़ाई हमको दिया है 8 सेंटीमीटर। अब ये 2 इधर आएगा तो 22। अब देखिए 22 ये प्लस में है, 8 इधर आएगा तो घटेगा, यानी लंबाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा 22 माइनस 8 यानी 14 सेंटीमीटर। तो हमारा क्या आ गया 14 सेंटीमीटर लंबाई, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में हमको मौजूद है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः है 1/2, 1/3, 4/5, 5/6, 3/7। अब इसमें हमको सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न को पहचानना है। तो इसको हम कई तरीकों से बना सकते हैं, लेकिन हम अभी जो सबसे आसान और इजी जो मेथड है वो दशमलव में, यानी कोई इसमें झमेला नहीं है, सभी को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस मेथड से बनाते हैं, यानी 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं, 1/3 को हम 0.33 लिख सकते हैं, उसके बाद में 4/5 को हम 0.8 लिख सकते हैं, उसके बाद में 5/6 को हम 0.83 लिख सकते हैं, उसके बाद में हम
3/7 को हम 0.4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको इसमें देखिए सबसे बड़ा भिन्न कोण है, तो क्या है इसमें हमको बड़ा सबसे वैल्यू ये पता चल रहा है। तो इसका जो भिन्न है 5/6 और आपको इसका जो सबसे छोटा भिन्न यानी 1/3 है, तो यानी 1/3 हो गया। अब ऑप्शन में आते हैं, देखिए कहाँ है आपको 5/6 और 1/3, तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है। रोहित का ऊपर से क्रम 17वां है। यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं? तो सबसे पहले हम लड़का और लड़की की संख्या प्राप्त कर लेते हैं। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 2 गुनी है, तो लड़का की संख्या बराबर x, लड़कियों की संख्या बराबर 2x, यानी टोटल हो गया 3x, x + 2x यानी 3x बराबर 60, तो x बराबर 20, यानी हमारा लड़कों की संख्या कितना आ गया 20 और 20 दूनी 40 लड़कियों की संख्या। जब हमको ये चीज़ पता हो गया, अब कहता है क्या कि एक क्रम है, यानी उसमें रोहित का जो है वह 17वां नंबर पे है। रोहित, ठीक है, तो यानी इनसे पहले कितना 16 आदमी यानी 16 विद्यार्थी होंगे, तब ना ये 17वां है, 16 विद्यार्थी होंगे। अब 16 विद्यार्थियों में कितना 9 लड़कियां हैं, 9 लड़कियां हैं, 16 - 9 यानी कितना लड़के हो जाएंगे 7। 9 लड़कियां 7 लड़के। अब देखिए, अब कह रहा है कि उसके बाद कितने लड़के क्रम में है, इसके बाद कितने लड़के हैं, तो 7 लड़के ये हो गए इससे पहले, एक रोहित जी हो गए 8 और बच गया 20 लड़के में से 8 चला गया, तो बचा कितना, यानी 20 - 7 1 8 बराबर कितना 12, यानी 12 लड़के होंगे। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर हमारा क्या है 1। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, सायमा बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंची और उसे जीतन ने बताया उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM पर गई है। यदि जीतन की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, तो सायमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट की प्रतीक्षा करनी होगी। यानी यह 9:25 में जो बस खुला, फिर उसके बाद में 20-20 मिनट के अंतराल पर बस यानी खुलती है, लेकिन जो सायमा के घड़ी के हिसाब से यानी 9:25 में बस खुलती है, जो कि सायमा की घड़ी 5 मिनट फास्ट है। तो जो बस को खुलना का रियल टाइम होगा वो कितना होगा 5 मिनट फास्ट है, यानी 9:20 में खुला होगा।
और 20-20 मिनट के अंतराल पर खुल रहा है बस, तो जो अगला बस होगा वो कितना यानी 9:40 पर खुलेगा। एम है तो एम देते जाइएगा, ठीक है। यानी अगला बस हमको कितना 9:40 में खुलेगी, जो कि इसके घड़ी में ये सैमा 9:35 AM पर पहुंची है। अब इसको अगला बस के लिए कितना वेट करना पड़ेगा, तो 9:35 में पहुंची है, 9:40 में खुलेगी अगला बस, तो 5 मिनट का ना वेट करना पड़ेगा। कितना मिनट? 5 मिनट, ठीक है। जो ऑप्शन में देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। उम्मीद है समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।